जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते लेते हैं। पाकिस्तान में मारा गया भारत का एक और दुश्मन, जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी मुफ्ती फैयाज ढेर कर दिया गया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती फैयाज का खात्मा हो गया है। मुफ्ती फैयाज जैश ए मोहम्मद का बड़ा आतंकी था। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया। उनका कहना है कि भारत के पास ट्रेंड किलर्स, रॉ के पास ट्रेंड किलर्स हैं जो अलग अलग जगह हैं। रॉ का एक सिस्टम है, इनका यह कहना है। पाकिस्तानी कहते हैं कि यहां से फोन जाता है नई दिल्ली से कि उसको फड़का दो, वहां पे फड़का दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है। 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा। भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान में भी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस न कोई लोग आते हैं और किसी बंदे को मारते हैं। बंदा कौन होता है जी? लश्कर जंगवी से ताल्लुक है, जमात दावा से ताल्लुक है, या किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करती थी, स्पेशली इंडियन साइड के कश्मीर में, और उसके बाद कोई पता नहीं चलता। और उन्होंने इनको जो मतलूब बंदे थे वो हमारे मुल्क में अपने लोगों से मरवाए। ये तो नहीं हो सकता कि इंडिया को भी इसके रिपरकशंस का अंदाजा ना हो कि कितना सीरियस मामला है। फिर भी वही काम हो रहा है वहां पे और तवातुर के साथ हो रहा है। ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग मारे गए हैं उनके ऊपर चार्ज लगे थे सीरियस टेरर ऑफेंसेस। सपोर्टर्स थे टेररिज्म के, जिन्होंने जो अलगाववाद सपोर्ट करते थे उनको एक एक करके चुन चुन करके भारत। क्या मतलब उनको उनका अगर आप एक लम्हे के लिए उनके शूज में जाए तो वो क्या सोच के कर रहे हैं? उनको नहीं पता कि इसकी क्या इसके मुजमिरात हो सकते हैं। अब हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी इक्तिसाद बहुत मजबूत है, मोदी साहब बहुत इस वक्त मकबूलियत के उसमें है, तो हम कुछ भी कर लें, दुनिया बहरहाल हमसे ताल्लुकात रखेगी, तजारत करेगी। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई, बहुत खुशखबरी वाली न्यूज़ है। काफ़ी हफ्तों से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के मौत की खबर नहीं आ रही थी, लेकिन दोस्तों फाइनली आ गई। मुफ्ती फैयाज नाम का लश्कर तैयबा का पूर्व कमांडर पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। दोस्तों ये 2011 के आसपास एक कश्मीर में हिंदू मंदिर में हमला किया था, जिसमें 7 से 11 हिंदू लोग मारे गए थे। उसका ये मास्टरमाइंड था। NIA के टॉप 100 वांटेड आतंकवादियों में से एक था ये मुफ्ती फैयाज। ठीक है दोस्तों, अब लगभग 11-12 सालों से ये पाकिस्तान में मजे से घूम रहा था और किसी ने इसको अचानक टपका दिया। इनिशियल रिपोर्ट्स पाकिस्तानी पुलिस की तरफ से ये आई है कि किसी अननोन गनमैन ने टपकाया है। इसके अलावा पाकिस्तानी पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा हम FIR हमने लिख लिया है, और भारत ने इसके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप लगाया था, पाकिस्तान पुलिस का कहना। ठीक है, लेकिन अभी तक भारत सिद्ध नहीं कर पाया था। हम जांच में जुटे हैं। अगर भारत के खिलाफ या किसी के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो फर्दर अपडेट्स पाकिस्तानी पुलिस करेगी। तो दोस्तों जो कुछ हफ्तों से सन्नाटा छाया हुआ था, आतंकवादी नहीं ढेर हो रहे थे, एक और आतंकवादी ढेर हो गया। हालांकि इसमें भारत 100% इन्वॉल्व नहीं है, ये पाकिस्तानी ISIS का, ये जो ISI है इन्हीं का करा दिया है। लेकिन अब दोस्तों माहौल गर्माएगा कि भारत ने करवाया, क्योंकि गार्जियन की रिपोर्ट भी लगभग 1-1.5 महीने पहले आई थी कि रॉ किलिंग कर रहा है पाकिस्तान में। अब माहौल जरूर गर्म होगा। उनको उनका अगर आप एक लम्हे के लिए उनके शूज में जाए तो वो क्या सोच के कर रहे हैं? उनको नहीं पता कि इसकी क्या इसके मुजमिरात हो सकते हैं। जी मेरे ख्याल में वो एक ऐसे गुमान में हैं कि अब हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी इक्तिसाद बहुत मजबूत है, मोदी साहब बहुत इस वक्त मकबूलियत के उसमें है, तो हम कुछ भी कर लें, दुनिया बहरहाल हमसे ताल्लुकात रखेगी, तजारत करेगी, हमारे अंदर सरमायाकारी करेगी। उनका ये ख्याल है कि वी कैन गेट अवे विद इट, और मेरा ये ख्याल है कि वो उनको ये गलत गुमान है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप सारी दुनिया में जहां जहां आपको अपने दुश्मन नजर आए उनको चुन चुन कर आप नए स्टेट की इस्तेमाल करें। ये चीज ज्यादा देर चल नहीं सकती। कनाडा और अमेरिका तो बहुत बड़े मुल्क हैं, उनकी आवाज बड़ी क्रेडिबल है, लेकिन पाकिस्तान भी कोई छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान आपका हमसाया है, और पिछले 1 साल से तवातर से ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही थी, तकरीबन एक ही स्टाइल में। मोटरसाइकिल पे 2 कोई खास आते थे, फायर करके चले जाते थे। तो शक तो बहुत अरसे से पड़ रहा था कि ये हैं टारगेट किलिंग्स, और फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स में उनके ऊपर बड़ी सीना जनी भी की जाती थी कि जनाब हमने तो बहुत उनको पाकिस्तान को घुस के मारा है। तो ये मैं समझता हूँ कि अब
उनको एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी अब पूरे शवाहिद आ गए हैं, और जिस तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बताया है वो यकीनन इनके पास मुकम्मल तौर पर ठोस शवाहिद हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस जिसे कहते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए मेरे ख्याल में अब ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि अब ये केस बनाया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से बड़ा मजबूत किस्म का, जो बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने रखा जाएगा। अच्छा, लेकिन एक जो थोड़ा सा माजी बईद का जो एपिसोड है जिसमें शवाहिद नहीं बल्कि एक आदमी जिंदा सलामत कुलभूषण यादव जो कि साथ बैठा है हमारे अभी हमारी तहवील में है, वो हमने पकड़ा और सारे के सारे इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ पकड़ा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ इंडिया के साथ या नहीं हुआ, वो ऐसा है कि जिसकी बेस पे वो ये खौफ करें कि हमें ऐसी मजीद हरकत से इज्तनाब करना चाहिए। भी लोग मारे गए हैं, उनके ऊपर चार्ज लगे थे सीरियस टेरर ऑफेंसेस, या फिर जो सिख सेपरेटिस्ट थे, इनका मतलब है खालिस्तानी, जो सपोर्टर्स थे टेररिज्म के, जिन्होंने जो अलगाववाद सपोर्ट करते थे, उनको एक एक करके चुन चुन करके भारत। पहले मैं आपको बात बता दूं, ये खबर बिल्कुल गलत है, ठीक है। मीम्स बनते हैं, अज्ञात हैं, अननोन पीपल, अननोन गनमैन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इंडिया ऐसा नहीं करता है। दोस्तों, ये जो हमारा देश है ना भारत, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये अहिंसा का देश है। हम लोग ऐसा बिल्कुल काम नहीं करते। हमने जब भी लड़ाई लड़ी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ी है। हम किसी को जाके किसी के देश में नहीं मारते। दोस्तों, मैं आपको प्रूव कर देता हूं। आपको लगता है मैं गलत बात बोल रहा हूं? ये देखिए, मैं इधर झूठ नहीं बोलता। ये देखिए, ये 500 रुपए का नोट है, गांधी बाबा की इसमें फोटो बनी है, ठीक है, जो कि अहिंसा के पुजारी हैं। अब पाकिस्तान में नोट देखो, पाकिस्तान का जो नोट है, पाकिस्तान के नोट के अंदर ड्रैकुला की फोटो बनी हुई है। डोंट माइंड पाकिस्तानी, मैं सच बोल देता हूं, तुम्हारे अंदर ड्रैकुला की फोटो बनी है, खून चूसने वाला ड्रैकुला। हमारे गांधी बाबा की फोटो बनी है। सो वी आर अ पीस लविंग पीपल। हम कभी किसी को नहीं मारते। हम लोग ये काम करता ही नहीं, कोई एजेंसी नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूं। अरे यार, भारत ने पुलवामा का बदला लिया, बालाकोट में ठोक दिया जाके। वो तो खुल के सब लोगों ने सराहना की उसकी, सब लोगों ने सपोर्ट करा, कहानी खत्म। यार, वी डोंट हैव एनी ऐसा। यार देखो, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म क्या है? इट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि वो लोग रिसर्च करते हैं, वो लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले तो इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर उसको एनालाइज करते हैं। उसका नाम ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है यार। वो नहीं करते ऐसा जो आप लोग समझते हैं कि भारत गया और भारत ने इसको मार दिया, उसको मारा। नॉट एट ऑल। वी आर अ पीस लविंग नेशन। हमने कभी ऐसा करा ही नहीं है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है। पुलवामा के बाद क्या हुआ कि मोदी सरकार का मूड बदल गया, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़पेपर। ये कह रहे हैं मोदी सरकार का मूड बदल गया। मोदी सरकार ने बोला, जो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, जहां पर भी छुपाओ, दुनिया के किसी भी देश में निकालो, ठोको। अब ठीक है, पाकिस्तान में ज्यादा छुपे थे तो वहां पर ज्यादा ठुक गए, ऐसा इसका कहना है। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भाई। मैं आपको बता सकता हूं, जैसा मैंने बोला, गांधी का देश है यार। गलत कह रहा हूं मैं? हमारा जो देश है गांधी का देश है, हमारा गौतम बुद्ध का देश है। हम लोग ऐसे काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हम लोग ऐसे काम। ये कह रहे हैं साहब कि इन्होंने यूएई में काम करा है, इंडियन इंटेलिजेंस स्लीपर सेल्स यूएई में काम करा है, इन्होंने लोकल क्रिमिनल और जिहादियों को रिक्रूट करा है। ऐसा दोस्तों, ये आतंकवादी भारत में आके, कश्मीर में आके चाहे जितने लोगों को एलिमिनेट कर दे, हमारी गवर्नमेंट मुंह नहीं खोलती है कि पाकिस्तानी उस समय जब एलिमिनेट किया करते थे। अब तो खैर जो होता है वो आप लोगों के सामने ही है, पाकिस्तान में घुस घुस के मारते हैं, जो भी होता है। लेकिन 2011 में, 2014 से पहले जितने भी वाकयात होते थे, आतंकवादी आते थे, घर में घुस के मारते थे, हमारे घर में घुस के मारते थे। और क्या, आतंकवादी आए, मुंबई में हमला किया, हमारे घर में ही तो घुसे। वो कश्मीर में हमला किया, हमारे घर में ही तो घुसे। लेकिन गवर्नमेंट क्या थी कि वो कहते थे यार इसमें तो पाकिस्तान है ही नहीं इन्वॉल्व। ठीक है, गवर्नमेंट का तो यही स्टांस होता था। एटलीस्ट जो हमारी फौज होती थी, जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती थी, वो तो चीख चीख के कहती थी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। लेकिन गवर्नमेंट का शायद स्टांस नहीं होता था पाकिस्तान इन्वॉल्व। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो आप बीजेपी का सपोर्ट करो। बात सपोर्ट का नहीं है, बात यह है कि राष्ट्रहित किसमें। मुंबई हमला हुआ, कोई भी कांग्रेस का नेता या उस समय जितने भी रूलिंग पार्टीज थी, एक ने भी नहीं कहा कि इसमें पाकिस्तान कहां था। ठीक है, कश्मीर में हमारे जवानों पे पथराव होता था, किसी ने नहीं कहा कि इसमें पाकिस्तान कहां था। ठीक है, बीजेपी कहती थी ये जनता के सेंटीमेंट्स को बीजेपी ने सपोर्ट किया, ये मानो आप या मत मानो, लेकिन मैक्सिमम जनता के जो सेंटीमेंट्स थे पाकिस्तान के खिलाफ, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया। ओपनली कह रहा हूं। अब बताओ, ये 2011 का आतंकवादी था, उस समय संज्ञान ही नहीं लिया था गवर्नमेंट ने। अब जाके इसको एलिमिनेट किया किसी ने, हालांकि भारत ने नहीं किया,
और जो भी है, पाकिस्तान वैसे दोस्तों आरोप लगाता रहा है कि भारत एलिमिनेट कर रहा है। भारत एलिमिनेट कर रहा है तो तुमने पहले क्यों शुरुआत किया? तुमने तो हमारे सैकड़ों जवानों की जान ले ली, उनको वीरगति प्राप्त हो गई आतंकवादी हमलों की वजह से, जो 100% पाकिस्तान में छुपे हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर। ठीक है, अब कोई आतंकवादियों को एलिमिनेट कर दे तो भारत पे नाम लगा दो। ये तो ऐसी वाली बात हो गई, कोई बंदा 10 को मार के अपने घर में आ गया, फिर उसको कुछ हो गया तो मतलब कि जिनको मारा है उन्होंने किया है, ये क्या मतलब है? ठीक है, जो भी है बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए, हालांकि भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं है। भारत को इन्वॉल्व होना होता तो खुल्लम खुल्ला करता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।